प्राचीन हनुमान मंदिर के बारे में। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं इस मंदिर में, बहुत महानता भी है। अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि हमारे पे किसी ने शमशानी क्रिया कर रखी है, हमारा घर बंधवा रखा है, या हमारे घर में किसी आप उसका स्वाद ले रहे हैं, इसका विधान भी है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण कहता है कि आप जिसको मारो अगले बार आपका नंबर है। तो नीचे हनुमान जी का घर दिखा राम जी को। राघव सरकार ने कहा हनुमान जी आपका घर आया, चले आपकी माता जी से मिलकर आते हैं। अंजनी मैया ने बड़ा स्वागत करा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब ना। ब्रह्म राक्षस भी तो एक राक्षस ही है, तो फिर इस लाइन का महत्व कैसे वो हो सकता है? अधिष्ठात्मा का साया है, तो वो एक काम कर सकता है। पीली सरसों आती है और जैसे ही हमने अपने लगन पत्रिका निकाली तो लड़की ने 2 मिनट नहीं लगा उसको, उसके दोनों हाथ टेढ़े और वो दीवार पे पंजे से ऐसे नाखून मार रही थी। राम का बाबा आज बचा लीजो और चाहे मरवा दीजो, इससे लाश तो तेरी जानी है। उन्होंने रोते हुए उन्होंने कहा कि मेरी क्या गलती थी, मुझे तो जीवन से पहले ही मार दिया गया, इसलिए मैं बदला ले रहा हूँ। आपकी ये बातें सुन के ही ऐसा एकदम ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ फाइव पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत श्री योगेश मिश्रा जी। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे वॉइस ऑफ फाइव पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया, आपके चैनल पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। तो महंत जी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा हमारे प्राचीन हनुमान मंदिर के बारे में। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं इस मंदिर में, बहुत महानता भी है, तो बताइए इसके बारे में थोड़ा। देखिए, ये मंदिर आज पहले से ही बहुत प्राचीन मंदिर है, पर इसमें कुछ विशेषताएं हैं। क्योंकि जब प्राचीन शब्द जुड़ जाता है तो सभी को पता चल जाता है कि इसमें मेरे हनुमंत सरकार बहुत प्राचीन है, और प्राचीन चीज़ों में शक्तियाँ अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। फिर साधक भी वैसा होना चाहिए। और दूसरा, बालाजी की कृपा है, हनुमत सरकार की कृपा है कि जितने भी पीड़ित लोग आते हैं अपनी अरदास लेके, अपनी अर्जी लेके, उनकी सभी की अर्जियां पूरी होती हैं और भक्ति भाव से लोग आज भी आ रहे हैं और आगे भी उनको आने का मौका मिलता है और चालू है, कृपा है सरकार की। तो शनिवार को जैसे आप अपना दरबार लगाते हैं, बहुत पीड़ित लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो आप जब कोई भी व्यक्ति आता है अपनी चीज़ों अपनी परेशानियों के बारे में बताता है, तो आपको कैसे महसूस होता है कि इस क्या परेशानी और कैसे उसको सॉल्व करते हैं आप? देखिए, एक ये कृपा समझिए, बालाजी की कृपा है, उनकी साधना करते हैं। और कई लोग कहते हैं गुरुजी साधना तो बहुत बड़ी होती है। नहीं, साधना बड़ी नहीं होती। आप सच्चे भाव से बालाजी महाराज का स्मरण करिए और उनका ध्यान करिए। जब आप अपने उस ध्यान करके लोगों के लिए बैठते हैं तो सामने जब कोई व्यक्ति बैठता है तो उसका सभी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि वो क्या लेके आया है हमारे पास। फिर उसी उद्देश्य से उसका सारा कार्य किया जाता है। जो आप ये भभूत देते हो, इसका क्या रहस्य है? सुंदर आपने पूछा, भभूत का बहुत क्या कार्य है। एक भभूत, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, ये शंकर जी की भभूति है। और जो लोग साधना करते हैं उन पे रक्षा करती है। भभूति एक हमारे रक्षा कवच है। और जैसे अब हम लोग अपने दरबार में लोगों को भभूति देते हैं, तो ये भभूति होती है जैसे हम बालाजी महाराज का यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ के अनुष्ठान से जो भभूति छानी जाती है वही पीड़ितों को दे करके हम उनका समाधान करते हैं। ओके, तो आप मतलब उस भभूत से मैंने देखा है कई आप जब हमारी टीम आपसे मिलने गई, रिसर्च करी टीम ने, कई ऐसे पीड़ितों से भी हम मिले जिनको आराम भी हुआ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कोई ऐसा पीड़ित आ रहा है जो जिसकी तबीयत खराब है या कोई किसी बीमारी के उससे सफ़र कर रहा है, तो भभूत से वो ठीक हो सकता है? देखिए, भभूत से मैं सभी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शक्तियाँ तो भभूत में हैं, पर लोगों को साइंस की तरफ भी देखना चाहिए। अगर कोई बड़ी बीमारी है तो पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप कराएं, दिखाएं। और क्या भभूति क्या होती है, एक रक्षा कवच है।
जैसे बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हमें कैंसर की बीमारी है पर दवाई खाते हैं पर हमें सूट नहीं करती है। तो क्या होता है कि हम बालाजी की साधना करके उसको वो भभूति दे देते हैं और बोलते हैं इसका तिलक करिए और इसका सेवन करिए। उससे क्या होता है कि उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उस आत्मविश्वास से ही व्यक्ति स्वस्थ होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो महाराज जी, तंत्र मंत्र विद्या आपने भी इसका कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा, इसके बारे में बताइए। तंत्र मंत्र, ये तंत्र और मंत्र दोनों अलग हैं? देखिए दोनों ही मंत्र एक क्या है कि किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए, किसी भी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए मंत्र की क्रियाएं करती हैं। तंत्र क्या है कि अघोर शक्ति है, जो बड़े बड़े अघोर शक्ति के साधक करते हैं। तंत्र क्रिया ज़्यादातर शमशान पर की जाती है, पर हम लोग क्या है, हम मंत्रों से करते हैं। बालाजी महाराज स्वयं सक्षम हैं, सारी क्रियाओं के राजा हैं। तो मंत्र से ही बालाजी के, जो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसके अंदर कई चौपाइयाँ ऐसी हैं जिसको आप सिद्ध कर करके बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करा जा सकता है। तो तंत्र और मंत्र दोनों की क्रियाएं अलग होती हैं, और ज़्यादातर ब्राह्मण या साधु ये मंत्रों पर विश्वास करते हैं, तंत्र पर विश्वास नहीं करते। और तंत्र पर विश्वास वही करते हैं जो लोग साधक, जो अघोरी जिसे हम कह सकते हैं, जो शमशानी क्रिया करते हैं, वो शंकर जी की पूजा करते हैं, वो तंत्र विद्या करते हैं। तो महाराज जी, ऐसी कोई अर्जी आपके पास आई हो जो आपको भी सुन के लगा हो कि मतलब ये क्या पूछना चाह रहे हैं? देखिए जब मैंने शुरुआत करा दरबार लगाना, तो एक बीच में एक छोटी सी बहन आई थी मेरी, उसने कहा कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। तो मैंने कहा कि मानना तो पड़ेगा क्योंकि शक्तियां हैं। बोलते मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करती। मैं कहा अगर देव है तो दानव भी है दुनिया में, मानना तो पड़ेगा आपको। बोले नहीं आप करके बताइए। मैं कहा देखो करके तो नहीं बता सकते क्योंकि हमें आदेश नहीं है, पर आप हमसे सवाल करिए और हम उसका जवाब आपको देंगे। उनके पिताजी भी साथ में थे, और तो हमने उनके पर्ची के बारे में बात करी। जैसे हमारे गुरुजी महाराज पर्ची बनाते हैं, तो हम पर्ची नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ ऐसे ही बता देते हैं। तो उस दिन आदेश पता नहीं कैसे हुआ, हमने बोला कि आपके पास एक फ़ोन है छोटा सा। बोले नहीं हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है। तो और भी लोग, भक्त लोग बैठे थे, तो हमने एक माता जी को खड़ा करा। मैं कहा इनके जो है, इनको टच करके इनके यहाँ से फ़ोन निकालिए। तो वहाँ से एक छोटा सा फ़ोन निकला। बोले गुरुजी आपको कैसे पता? मैं कहा बेटिया पता तो तेरे बारे में सब कुछ है, बता तो यहीं बता दूँ। बोले नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहा इसका फ़ोन चेक करो, रात में 3 बजे तक बात करती है। उसके पिताजी ने बात चेक करा और निकला भी। तो हमें इसको चीज़ों को नकारना नहीं चाहिए। शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ होती भी, अर्जियाँ भी लगती हैं, लोगों के पर्चे भी खुलते हैं, मानना चाहिए। अब लोग नहीं मानते, और जो नहीं मानते तो उनको गुरु के आदेश से होने के बाद उनको मनवा भी दिया जाता है कि चल कोई बात नहीं लाला भी नहीं मान रहा, रात में भेज देंगे तेरे पास भी, तो भी मान जाएगा। तो कहने का अर्थ था कि कुछ पर्चियाँ ऐसी आती हैं। एक हमारे पास जैतपुर से आए थे और आज भी दरबार के हिस्सा हैं, आते हैं। सच्ची घटना आपको बताता हूँ। एक बार मैं दरबार नहीं लगाता था, तब एक सिंपल पूजा करता था और पंडिताई करता था। साकेत में मैं गया था किसी के यहाँ हवन करने, और मैंने लाइफ में पहली बार एक प्रेत आत्मा देखी कि होती कैसी है। मैं किसी के यहाँ हवन करने गया तो वहाँ एक माता जी आई। उन्होंने पहले मुझे बड़ा उल्टा सीधा बोला उनके किसी के घर के हवन में। फिर उनको पता नहीं क्या हुआ, 1 घंटे बाद उन्होंने बोला महाराज जी आपको हमारी लड़की की शादी और आपको लगन लिखनी है। मैं कहा मैया अभी आप तो हमें बड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। बोली नहीं महाराज कुछ आपके अंदर लगता है कि आप कुछ हैं। मैं कहा मैया मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं साधारण सा ब्राह्मण हूँ एक। बोले नहीं हमारी लड़की का लगन लिखना है और उसका विवाह है 1 महीने बाद। मैं कहा ठीक है मैया। उन्होंने 15 दिन बाद कॉल करा कि गुरुजी आ जाइए, लगन लिखना है। साकेत में पुष्प विहार है सेक्टर 4 में, वहाँ गया मैं। वहाँ एक बेड लगा हुआ था और एक सोफ़ा था और 2 ऐसे मूड़े लगे हुए थे बैठने के लिए। तो हम सोफे पर अपना आसन लेके बैठ गए। जिन मैया के घर में गया था हवन करने वही लेके गई।
और उनकी लड़की जो है बेड पे बैठी थी। और जैसे ही हमने अपने लगन पत्रिका निकाली, बालाजी की कृपा ऐसी थी, मैंने जीवन में पहली बार देखा कि प्रेत आत्मा होती है। उस लड़की ने 2 मिनट नहीं लगा उसको, उसके दोनों हाथ टेढ़े और वो दीवार पे पंजे से ऐसे नाखून मार रही थी। अभी हम हल्का सा मार दे तो हमारे नाखून कट जाएंगे, टूट जाएंगे। और जब वो नाखून मारती थी ना तो दीवालों में निशान पड़ जाते थे। और मैंने खुद देखा, और वहां पर जितने लोग थे वो लोग सब पीछे हो गए। अब डर तो हमें भी लगा, क्योंकि पहली बार ऐसी चीजों से सामना करा हमने। पर हमने अपने बालाजी का ध्यान करा। मैं कहा बाबा आज बचा लीजो और चाहे मरवा दीजो, इससे लाश तो तेरी जानी है। पर हमें पता नहीं आदेश हुआ, हमने जो कलावा लगन पत्रिका बांधने के लिए मंगाया था, हमने उसको बोला मैं पहले 2 मिनट बैठे यहाँ और बात करो। और उसकी आवाज़ भी बदल गई बिल्कुल। दो आवाज़ें निकली थी, एक मर्द की और एक औरत की आवाज़ निकली थी उसके अंदर से, और बड़ी डरावनी आंखें थी। वो मंजर आज भी नहीं भूलता मैं जीवन में कभी। तो हमने उसको कलावा गंगा जल में, लोटे में जल था, हमने गंगा जल में भिगोया और उसके हाथ में लपेट दिया। मैं कहा अब बता है क्या तू, क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकती थी अब उस शरीर से। तो हमने उससे प्रेम से पूछा। कहते हैं ना कि लोग कहते हैं भूत प्रेत परेशान करते, भूत प्रेत परेशान नहीं करते कभी किसी को। वो अपनी समस्या लेके आपके पास आते हैं कि हमें भी इस योनि से मुक्ति दिलाइए, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाइए। तो ये भूत प्रेत मतलब शरीर ने प्राण जो है वो त्यागा, वो दो थ्योरीज होती हैं बेसिकली, जो मैं जानता हूँ। अगर मैं गलत होऊंगा तो बता रहा हूँ। एक थ्योरी ये कहती है कि जैसे ही शरीर प्राण त्यागता है वो सीधा भगवान के पास चला जाता है, या जो भी है। दूसरी ये कहती है कि शरीर जब प्राण जो है वो त्यागता है तो आत्मा जो है 10 से 15 दिन उसी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो इसमें से कौन सी थ्योरी सही है? देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार कहते हैं 13 दिन तक, जब तक त्रयोदशी संस्कार नहीं हो जाता हमारा सनातन में, तब तक वो आत्मा उसी घर के चक्कर काटती है। इसलिए काटती है क्योंकि उसके परिवार के लोग रो रहे होते हैं, बिलक रहे होते हैं, और जो उस आत्मा की यात्रा होती है वो वापिस आ जाती है। मेरे परिवार के लोग रो रहे हैं, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरी बीवी रो रही है, वो चीखती है, चिल्लाती है। तो कई जगह है कि रात में हम भोजन निकालते हैं, उसके लिए सारी क्रियाएं होती, पिंडदान होता है। तो कहते हैं पिंडदानम महाकल्याणम। सबसे ज्यादा गया, अभी देखो हमारा पितृपक्ष गया, तो गया में लोगों ने, लाखों भक्तों ने पिंडदान करा है। तो पिंडदान से ही उनको शांति मिलती है। और रही बात जो आत्मा आपने बोला कि चली जाती, जाती कहीं नहीं है। क्या होता है, जो अकाल मृत्यु मरता है उसकी आत्मा जब तक उसका दिन पूरा नहीं होता वो उसी यात्रा में प्रेत योनि में भटक रही होती, और वो अपने लिए कोशिश करती कि मुझे कोई मुक्ति दिलाए। अभी आपने कभी देखा होगा विकास जी, आप कभी रोड पे चल रहे होंगे, आपके आगे कोई नहीं होता और पीछे कोई नहीं होता, और हम टक्कर खा के गिर जाते हैं, और हमें ये लगता है कि नीचे शायद ठोकर लग गई होगी, पर ठोकर नहीं लगती। अदृश्य शक्तियां घूमती रहती हैं रोडों पर, उनका टक्कर लगता है और हम उससे नीचे गिर जाते हैं। ये उनकी यातनाएं चल रही होती। अच्छा, तो महाराज जी आपने उस लड़की का जिक्र किया, आपने फिर उसकी थोड़ी सी और मैं और थोड़ा सा मतलब मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए, उसके बाद क्या आपने ऐसी क्या तंत्र मंत्र या ऐसा क्या आपने मंत्र पढ़ा कि उसको? तंत्र मंत्र तो नहीं करा। कहते हैं कि जब वो अपने लिए कुछ मांगने आती हैं तो हमने उनसे प्रेम से पूछा, वो उसने मेरे पे क्रोध करा कि तू मुझे न्याय दिलाएगा। मैं कहा देखो आप जो भी हैं, आपको प्रणाम करता हूं, पर आप अपनी समस्या बताइए, अगर पूरा करा सकता हूं तो ठीक है, नहीं तो मैं यहां से अपना चला जाऊंगा, आप जाने और आपका कार्य जाने। फिर उसने रोना शुरू करा और उसने बताई, सारी वृत्तांत बताया कि उसने कहा कि उसकी एक सिस्टर और है, उस लड़की की एक सिस्टर और थी। उसने बताया कि मेरी सिस्टर की शादी थी और जिस दिन बारात आनी थी, मैं और मेरे चाचा जी सामान लेने गए थे कुछ मार्केट में, और वहीं रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट, बारात वापस ना जाए, इसलिए हमारे परिवार वालों ने हमें जल्दबाजी में आधा जलाया, आधा नहीं जलाया, और हमारा पिंडदान भी नहीं हुआ और हमारी क्रियाएं भी पूरी नहीं करी, और इन्होंने ऐसा ऐसा करा, इसलिए आज तक हम भटक। फिर उसको मुक्ति, फिर
मैंने बोला कि ठीक है, अगर मैं इसका समाधान करूं तो आप इस बच्ची को छोड़ोगी? बोले बेटी तो मेरी ये भी है, पर मैं भी तो कुछ जानना चाहती हूँ। तो मैं कहा ठीक है, आप इसको छोड़िए, मैं इनका आपका समाधान करूँगा। फिर वो बिटिया उस शरीर से हटती है। फिर उनके परिवार वाले बोलते हैं महाराज क्या करना है? फिर उनके परिवार वालों ने हमें बताया कि महाराज जी, आज से नहीं, जब हमारी बेटी जो है 12 साल की 13 साल की थी, तब से इसकी ये समस्या चल रही है। हमने बहुत तंत्र विद्या करा लिया, बहुत पूजाएं करा ली, पर ऐसा कुछ फायदा नहीं हुआ। तो मैंने कहा आप एक काम करिए, आपके जो 2 व्यक्ति खत्म हुए उनका एक पिंडदान कराइए, हरिद्वार में जाइए, उनके नाम से पिंडदान कराइए, उनके नाम से दान कराइए, उनके नाम से वस्त्र निकलवाइए और वहाँ संकल्प करा दीजिए, इनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और उन्होंने वही करा। 2 दिन बाद वो गए हरिद्वार, उन्होंने उनके नाम से पिंडदान कराया, दोनों के नाम से जो भी सामान वगैरह लगता है दान करा, और उसी बेटी का मैंने विवाह भी कराया। और आज उस बेटी के एक पुत्र भी है, और ग्रीनफील्ड कॉलोनी में जो है। ये पिंडदान का ये इतना जरूरी क्यों है किसी भी परिवार के लिए? देखिए, पिंडदान, जैसे हम भोजन करते हैं ना, हम लोग नॉर्मली भोजन हम्म। करते हैं, चाय बिस्कुट नमकीन वगैरह, तो जब व्यक्ति का देहांत हो जाता है, उसका भोजन पिंड बन जाता है, प्रेत का भोजन अच्छा। पिंड बन जाता है। अच्छा। इसलिए हमें उसको, जो यात्राएं होती हैं उसकी, गरुड़ पुराण में दिया गया है, यात्राएं होती हैं, नदियां पार करनी होती है। जैसे हम लोग छाता दान करते हैं, चप्पल दान करते हैं, वस्त्र दान हम्म। करते हैं, ये सारी चीजें इसलिए दान करते हैं कि जो हमारी मृत आत्मा गई है, अगर उसको धूप लगे तो वो छाता ओढ़ ले, अच्छा। वो पैदल चले तो चप्पल पहन ले, अच्छा। भूख लगे तो जो हमने पिंड दान दिया है उसको भोजन कर ले, उसको वो करके वो अपनी यात्रा को पूरी करता है। इसलिए हमें पिंडदान करना बहुत आवश्यक है जीवन। तो महाराज जी, अभी आपने पिंडदान के बारे में बताया, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक टॉपिक है जिसके बारे में मैंने पढ़ा, रिसर्च करी, कुछ वीडियोस भी देखी। एक नाम है ब्रह्म राक्षस। तो ये ब्रह्म राक्षस है क्या? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, जैसे कि आपने बोला ब्रह्म राक्षस, उसमें नाम में ही आ गया ब्रह्म। ब्रह्म मतलब ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कुल से ही ब्रह्म राक्षस पैदा हो, और ब्रह्म देवता 2 हैं ये। जैसे हमारे पूर्वांचल में बरम कहा जाता है, जो अच्छे होते हैं उनको बरम कहते हैं हम लोग, जिनको हम लोग अपने घर में, घर के बाहर पीपल के पेड़ में स्थान देते हैं, चौरा बना देते हैं, वो ब्रह्म देवता हो गए। और ऐसे ही ब्रह्म राक्षस होता है। और ब्रह्म राक्षस क्या होता है? अगर सब में से सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है भूत प्रेत योनियों में, सबसे कोई खतरनाक है तो ब्रह्म राक्षस है। क्योंकि ब्रह्म राक्षस को हर किसी के बस की बात नहीं है कि उसको हटा दे। बड़े से बड़े तांत्रिक हो, बड़े से बड़े साधक, ब्रह्म राक्षस को शांत नहीं अच्छा। कर सकते, क्योंकि वो खुद ही तो ब्रह्म है। ऐसा मतलब होता क्यों है? मतलब ये ब्रह्म राक्षस अभी आपने बताया जो अकाल मृत्यु से मरता है, अकाल, तो ये भी अकाल में मतलब कोई ब्राह्मण है, वो अकाल मृत्यु से मर रहा है तो वो ब्रह्म राक्षस बनेगा? हर ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण में भी क्या है कि जैसे कि जनेऊधारी ब्राह्मण हो, शिखा हो, तिलक हो, और उसका विवाह से पहले मृत्यु हो जाए या विवाह ना हुआ हो, तो उसके चांसेस होते हैं कि वो या ब्रह्म राक्षस बनता है, या अगर उसकी सही से क्रियाक्रम नहीं हुआ तो या तो वो ब्रह्म राक्षस बनेगा, और उसके परिवार ने अगर सही से उसका क्रियाक्रम करा, सही से पिंडदान करा, सही से चीज़ें करी, तो वो ब्रह्म देवता भी बन जाता, अपने घर की रक्षा करने के लिए भी खड़ा हो तो जाता। ये किसी को नुकसान भी पहुंचाते हैं? देखिए, एक हमारे यूपी की घटना है, जो हमारे दादा लोग, हमारे बाबा लोग हमको सुनाते थे कि हमारे गांव में एक ठाकुर थे, और जमींदार हुआ करते, पहले ठाकुर जमींदार हुआ करते थे। एक ब्राह्मण थे, उनका एक ही पुत्र था, और उसका 8 साल की उम्र में उसका जनेऊ संस्कार हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ ब्राह्मणों में क्या होता है कि बच्चा जब 7 साल 8 साल का हो जाता है, तो उसके परिवार के लोग उसका जो है जनेऊ संस्कार करा देते, कंछेदन करा देते हैं। तो जब जनेऊ संस्कार हुआ, तो जो जमींदार थे, पंडित जी के पास ज़मीनें थीं। तो ठाकुर साहब ने कहा कि जो रोड की ज़मीन है पंडित जी आप हमें दे दीजिए, उसके बदले कुछ आप ले लीजिए। तो पंडित जी ने मना कर दिया कि मेरा एक पुत्र है, ये भविष्य में इस ज़मीन की कीमत अलग होगी, मैं इसको नहीं बेचूंगा। तो जो जमींदार थे उन्होंने उस
लड़के को ठाकुर पंडित जी को मारने के लिए अपने कुछ लोगों को भेजे, पर गलती से पंडित जी की जगह उनका लड़का जो है देहांत हो गया उस लड़के का। उस लड़के ने, उसके पिताजी ने कसम खाई कि मैं इसका क्रियाकर्म संस्कार नहीं करूं, और उस लड़के का जब संस्कार अच्छे से नहीं करा, उसने एक ब्रह्म राक्षस का स्वरूप धारण कर। अब जो वो थे ठाकुर साहब, अब उनके घर में ब्रह्म राक्षस, अब ब्रह्म राक्षस आप देखिए, प्रेत योनि में कई प्रकार के प्रेत होते हैं, कई प्रकार के भूत होते हैं, चुड़ैल, हाकनी, डाकनी, पिशाचनी, कई तरीके के होते हैं। पर अगर ब्रह्म राक्षस दिखे तो आप देखेंगे कैसे, किस तरीके से दिखता है वो। ब्रह्म राक्षस आपको कैसा दिखेगा? ब्रह्म राक्षस दिखेगा आपको सफेद धोती में, जनेऊ होगी, सर बिल्कुल मुंडा होगा, चोटी होगी, और उसकी आंखें बिल्कुल लेजर लाइट जैसी हो, बिल्कुल जैसे लेजर लाइट चमकती है ना, वैसी होगी। और कितना फुट होगा उसका? मतलब 4 से 5 फुट का बालक होगा बस वो। कभी अगर ऐसा होता है तो 4 से 5 फुट का बालक ऐसी धोती में, कपड़े में, और मतलब यहाँ पर प्रॉपर त्रिपुंड होगा, पंडित जी वाला पूरा। भेष अच्छा। में। हाँ, अब उस ठाकुर के घर में वो दस्तक देने लगे। ठाकुर साहब के 2 पुत्र थे, एक तो गांव में ही रहता था और एक बाहर देश में रहता था। तो जिस दिन ठाकुर के लड़के का जनेऊ संस्कार हुआ, और डेट सेम थी जब उनकी मृत्यु हुई थी ब्राह्मण देवता की, और उसी डेट पर उन्होंने, ठाकुर साहब ने अपने लड़के नाती का जनेऊ संस्कार रखा। ऊपर से कलश की रस्सी काट दी गई और उस ठाकुर के नाती के सर में कलश घुस गया, उसकी मृत्यु हो गई। परिवार के लोगों ने सोचा कि हो सकता है घटना घटी हो, उस पर ध्यान नहीं दिया अच्छा। लोगों ने, परिवार वालों ने। अब जब दूसरे बड़े पुत्र के बेटे को, बड़े वाला पुत्र बाहर से आया, उसका भी एक पुत्र था, और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो ब्राह्मणों को बड़ा मान सम्मान करती थी, बड़ा पूजा पाठ करती थी और बड़ा भाव रखती थी। तब उन्होंने देखा तो वो ब्रह्म राक्षस उनको दिखने लगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी व्यक्ति हो, वो अपनी मुक्ति के लिए किसी न किसी के रूप में देखना, वो दिखता है, फिर वो, ये व्यक्ति मुझे मुक्ति दिलाएगा। तो जब उनकी ठकुरानी बहू जब निकलती थी कहीं, उनको वैसा लड़का दिखता था, छोटा सा लड़का, आंखें चमक रही होती थी। उन्होंने घर में पूछा नौकरों से, तो उन्होंने बोला कि मालकिन ऐसी सी घटना हुई और आपके ससुर ने ऐसा ऐसा करा। तो जब तक ये घटना होती, जब तक उनके लड़के को ब्रह्म राक्षस ने ले जाके तालाब में लेके बैठ गया कि इसकी भी मृत्यु कर। तो वो रोती हुई गई और सबसे विनती करने लगी। उन्होंने एक बड़े साधक को बुलाया कि महाराज आप बजाय। बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। बोले बहुत ताकतवर होते हैं, मतलब इनको शांत कौन कर सकता है? बोले स्वयं इनका परिवार, परिवार में उनकी माता जी जीवित। उन्होंने अपनी, उनकी ब्रह्म राक्षस की माता जी को बुलाया और उन्होंने अपना क्रिया कसम जो भी थी उन्होंने दिया। फिर उस बच्चे को वो बाहर लेके आए। उन्होंने रोते हुए उन्होंने कहा कि मेरी क्या गलती थी, मुझे तो जीवन से पहले ही मार दिया गया, इसीलिए मैं बदला ले रहा हूँ। उनकी माता जी ने कहा आपने बदला तो ले लिया, आप शांत हो जाइए। वो उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझे स्थान चाहिए अब। तब वो ठकुराइन ने कहा कि महाराज मैं अपनी हवेली के अंदर पीपल का पेड़ लगवा करके आपको स्थान दूँ। उन्होंने कसम खाई ब्रह्म राक्षस ने, क्योंकि ब्रह्म राक्षस है वो ब्रह्म देवता में प्रविलीन होने वाले थे। उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद, आज से तेरे इस पुत्र को कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके साथ रहूंगा। ब्रह्म राक्षस भी कई प्रकार के होते हैं। ब्रह्म राक्षस सबसे ताकतवर होता है, वो किसी से नहीं डरता, ना अच्छा। किसी से झुकता है, मैंने क्योंकि ये भी ब्राह्मण है। सुना है कि अगर आप चाहो उनको भगाना, या कोई मंत्र का उच्चारण करो, या उनके आगे कोई, जैसे अगर आप हनुमान चालीसा ही गा रहे हो, तो वो आपसे तेज और आपसे सुर में गाते हैं। क्योंकि वो ब्राह्मण है ना। मैंने आपको बताया ना कि वो ब्राह्मण, उसके सामने कोई शक्तियाँ नहीं चलती, उसके सामने कोई शक्तियाँ चल ही नहीं सकती, क्योंकि ब्राह्मण है वो। आपसे अच्छा कर सकता है, आपसे अच्छा बोल सकता है, क्योंकि ब्राह्मण होना, हम लोग सब लोग कहते हैं हम ब्राह्मण है। ब्राह्मण होता क्या है? सरनेम लगाने से ब्राह्मण थोड़ा ना हो गए। ब्राह्मण का कर्म भी होना चाहिए। ब्रह्म राक्षस हुआ उसने, क्योंकि जनेऊधारी था वो, तिलक था, सिर पे चोटी थी, कंछेदन हुआ था उसका, उसने वेदों और शास्त्रों को ज्ञात करा था। अब उसकी मृत्यु होगी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ज्ञान तो होगा, इसीलिए वो हमसे ज़्यादा अच्छा पावर करते हैं और हमसे अच्छे मंत्र बोलते महाराज जी, आपने ब्रह्म राक्षस के बारे में बताया, लेकिन मैं एक
एक हनुमान चालीसा का एक बहुत ही एक मतलब एक लाइन है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। तो ब्रह्म राक्षस भी तो एक राक्षस ही है, एक दैत्य है, एक भूत है, एक प्रेत है। तो फिर इस लाइन का महत्व कैसे वो हो सकता है? देखिए, हनुमान चालीसा में एक लाइन और हम्म। है, तो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी हम्म। गौरीसा। जो व्यक्ति प्रतिदिन हम्म। हनुमान चालीसा का पाठ करता हम्म। है, उसको तो ब्रह्म राक्षस का बड़े से बड़ा बेताल भी उसको टच नहीं कर सकता। अच्छा। हनुमान जी की चालीसा में इतनी शक्तियां हैं कि टच ही नहीं कर सकता। कार्ड तो है उसका भी, क्योंकि हर बीमारी का एक ना एक इलाज है, तो उसका भी इलाज है। तो आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं तो ब्रह्म राक्षस भी आपका कुछ तो हनुमान जी के बारे नहीं। में बताइए थोड़ा सा। देखिए देखिए, हनुमान जी की महिमा तो बड़ी अद्भुत है। वो तो कलयुग के राजा हैं, और मैया सीता ने उनको अजर और अमर का वरदान भी दिया है, और कलयुग में भ्रमण भी करते हैं। और आप देखिए, कलयुग में सबसे ज़्यादा आज अगर किसी की पूजा हो रही है तो हमारे सरकार की हो। एक बार जब लंका से जब माँ सीता, लक्ष्मण भैया, राघव सरकार और हनुमत जी पुष्पक विमान से उड़ के आ रहे थे ना, तो नीचे हनुमान जी का घर दिखा राम जी को। तो राघव सरकार ने कहा, हनुमान जी आपका घर आया, चले आपकी माता जी से मिलकर आते हैं। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज सरकार मेरे घर जा रहे हैं, क्योंकि लोग भगवान को बुलाने के लिए बड़ी यातनाएं करते, बड़ी पूजा पाठ करते कि भगवान हमारे घर आए, और हनुमान जी के घर तो बिगर बुलाए जा रहे हैं भगवान। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। जब पहुंचे, अंजनी मैया ने बड़ा स्वागत करा, भाव करा। अंजनी मैया से भगवान ने कहा कि आपका पुत्र तो जो है बड़ा बलशाली है, बड़ा श्रेष्ठ है। अंजनी मैया ने हनुमान जी को डांट लगाई प्यार से कि हनुमान, सीता मैया का हरण होने के बाद आपने प्रभु को फिर भी कष्ट दिया कि आप इतने बलशाली हैं कि अगर आप एक पैर रख दें तो लंका तो धंस जाएगी नीचे। फिर सरकार को क्या जरूरत पड़ी युद्ध लड़ने की? आप तो चाहते तो अकेले ही युद्ध समाप्त कर सकते थे। तो लक्ष्मण जी बोल पड़े मुस्कुरा के, मैया क्या कह रही हैं आप, ये बलशाली हैं क्या इतने? तो अंजनी मैया ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं आपको बताती हूँ। अंजनी मैया ने वृतांत बताया कि जब ये छोटे से थे ना, शिशु जब छोटे से थे, तो अंजनी मैया विशाल पर्वत पे चढ़ी, और उनकी जब ममता जगी तो उनके स्तन से एक दूध का एक बूंद दूध टपका, और जहां वो टपका वहां बड़ा विस्फोट हो गया, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। तो अंजनी मैया ने कहा कि जब एक बूंद टपकने से इतना बड़ा विस्फोट हो गया है, और मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, ब्रह्मचारिणी का पुत्र है ये, सोचो एक बूंद टपका, इतना बड़ा विस्फोट हुआ, और उसी दूध को पी के हनुमत सरकार बड़े हुए। तो आप इनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हनुमान जी की कल्पना करना बड़ी बहुत बड़ी बात है कि हनुमान जी की हम कल्पना करते हैं। इसी में आपने लोगों ने देखा रामचरितमानस में कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा, तब राघव सरकार ने लक्ष्मण को अपने जांघों पर लिटाकर रो रहे थे, आंखों में आंसू थे उनके। तो हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आप रो रहे हैं, एक तीनों लोकों का मालिक रो रहे हैं? बोला हाँ। इसमें हमें दो चीज सीखनी चाहिए विकास जी, कि आज की डेट में लोग भ्रमितियों में जी रहे हैं कि चलो भभूति मरवा लेते हैं तो कैंसर दूर हो जाएगा। उस समय जब लक्ष्मण जी को बाण लगा तो राघव सरकार चाहते तो चुटकियों में ठीक कर सकते थे, प्राण ही नहीं जाते, बाण ही नहीं लगता, घाव भी ठीक हो जाता। पर तब भी तो वैद्य बुलाना पड़ा ना। हनुमान जी गए, वैद्य जी को लेके आए, तो तब भी तो उपचार हुआ। आज भी लोगों को चाहिए कि पहले आज हमारे जो हम लोग पहले वैद्य कहते थे, आज वो डॉक्टर हैं। आज भी हमें पहले बीमारियों का चेकअप डॉक्टरों से कराना चाहिए। कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, उसका इलाज भी डॉक्टर करते हैं। तो जब सरकार ने पूछा कि आप रो रहे हैं प्रभु, बोले हाँ हनुमत, सूर्य उदय होते ही लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी, और मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अयोध्या में जाकर के?
माताओं को, मतलब प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप। सूर्य की तरफ उंगली करके कहा, इस सूर्य को मेरी क्षमता के बारे में पता है। जब मैं 5 वर्ष का था ना, तब इनको मैंने आम समझ के निकल लिया था और 6 महीने नहीं निकलने दिया प्रभु। और आज आपके चरणों से तो बहुत बड़ा हो चुका हूं, अब निकल लूंगा तो निकलने ही नहीं दूंगा। और उन्होंने बोला कि और आप बोल रहे काल की, मृत्यु की, तो मुटिका मार के, मतलब घूंसा मार करके उस काल को भी मार दूंगा, ना रहेगा काल और ना ही भैया लक्ष्मण की मृत्यु होगी। कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे पार्वती मैया और शंकर जी बैठे थे और पार्वती मैया मुस्कुराने लगे कि सर भगवान क्या कह रहे हैं हनुमत ये, क्योंकि काल को मारने की शक्ति किस में है? स्वयं महाकाल में, और किसी में नहीं है। बोले प्रभु हनुमत तो आपको भी चुनौती दे रहे हैं। बोले हनुमत को आप समझ नहीं पाई। बोले मतलब? बोले शंकर स्वयं केसरी नंदन, मैं ही वो हूं और वही हनुमत कर सकते हैं। तो हमारे हनुमान जी की कृपा तो बहुत है, उनकी कहानियां तो इतनी है कि जिनको हम कहते कहते हमारे जीभ भी थक जाएगी। तो शक्तियां उनके अतंत हैं, उनको चाहिए भाव। हमारे हनुमत सरकार को भाव चाहिए कि आप किस भाव से पूजा कर रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारे पास समय नहीं है, क्या हमें कृपा नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कलयुग में राम नाम आधारा, कलयुग में आप राम राम कहिए तो भी हनुमत सरकार प्रसन्न हो जाती। अभी हमारे यहाँ कई गुरुओं ने, कई संतों ने कहा, मैंने उनके मुख से सुना कि लोग सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, हर घर में सुंदरकांड का पाठ होता है और आप तो विख्यात हैं उसके। और उसमें लोग कहते हैं कि सुंदरकांड कराइए हनुमत जी प्रसन्न होंगे। पर मैं जहां तक जाता हूं कि हनुमत जी सुंदरकांड से प्रसन्न नहीं होते कभी भी। सुंदरकांड में दिया गया है कि सुंदरकांड का पाठ करने से घर में रोग दोष जो चल रहा होता है वो समाप्त हो जाता है, मन को शांति मिलना शुरू हो जाती है, धन का आगमन शुरू हो जाता है। पर हनुमत सरकार से कभी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि सुंदरकांड पूरी हनुमान जी की ही है, उसमें राम जी का वर्णन तो है ही नहीं। तो वो अपनी और उसमें लिखा प्रशंसा भी गया कैसे सुनेंगे? अपने प्रशंसा, वो तो प्रभु की प्रशंसा सुनना चाहते हैं ना। उसमें एक लाइन भी है, जाहूमंत के वचन सुनाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई। सही बात। और जाहूमंत जी ने वचन कौन सा सुनाया आपको? राम। पर ये तो किष्किंधा कांड में पता चलेगा जब जाहूमंत जी ने वचन सुनाए थे। तो कहने का अर्थात ये है कि हमें पूरा रामचरित मानस का अध्ययन करना चाहिए। पूरी रामचरित मानस करेंगे तो हनुमत सरकार मेरे प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे प्रभु सरकार की कथा चल रही है, मेरे हनुमत राम जी की कथा चल रही है। राम जी राम राम कहने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। अपनी प्रशंसा स्वयं करने से कोई प्रसन्न होता है? जब दूसरा व्यक्ति कोई हमारी प्रशंसा करता है तब प्रशंसा होती है कि यार आनंद आ गया। इसलिए हनुमान जी प्रसन्न राम नाम से होते हैं। तो कलयुग में आप राम राम जपिए, हनुमान जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, एक आम इंसान के लिए रामायण पढ़ना क्यों जरूरी है और क्या महत्व है उसकी? देखिए रामचरित मानस मुझे लगता है कि हमारे जीवन को एक सीख सिखाती है कि आप रामचरित मानस को किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से देखिए। हमें अपने परिवार में अपने बच्चों को रामचरित मानस दिखानी चाहिए, भरत जैसा प्रेम दिखाना चाहिए, शत्रुघ्न जैसा प्रेम दिखाना चाहिए, सीता जैसी पत्नी दिखानी चाहिए। इससे हमें एक सीख मिलती है, हमारे परिवार को एक नई राह मिलती है। जो आज कलयुग में चल रहा है वो रामचरित मानस में ही लिया गया है कुछ इधर उधर से, क्योंकि रावण भी आज बहुत मिलेंगे आपको, मंथरा भी कहीं मिलेंगी, पर सीता जैसी पत्नी नहीं मिलेगी, भरत जैसा भाई नहीं मिलेगा। तो रामचरित मानस को पढ़ने से ये आत्मविश्वास मिलता है कि थोड़ा बदलाव तो होता है जीवन में। यार हमें अपने परिवार में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलत कदम उठाने की सोचता है, तो जब रामचरित मानस पढ़ता है तो कहता है नहीं यार हमें ये नहीं करना चाहिए, ये भगवान आदेश नहीं देते। इसलिए रामचरित मानस हर एक जनमानस को करना चाहिए, उसे सीख मिलती आपकी ये बातें सुन के ही ऐसा एकदम ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब मन कर रहा है कि और सुनता जाऊं राम नाम के बारे में, और चीज़ों के बारे में सुनता रहूं। तो आपने अभी हनुमान जी के बारे में बताया, वो चिरंजीवियों में से एक है, कहते हैं कि वो आज भी कलयुग में है। तो महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि कोई आम इंसान है, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, अपना
ऑफिस का जो मेरा काम होता है, मैं सुबह 7 से 12 1 2 बजे तक काम करता हूँ। तो मैं कैसे हनुमान जी की कृपा पा सकता हूँ, या मेरे जैसा कोई ऐसा कोई जो देख रहा हो, हमारा व्यूअर, वो कैसे कृपा पा सकता है? देखिए, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए बहुत साधन हैं। जो लाइफ में बिजी हैं उनके लिए भी बहुत से साधन हैं। आप कोई भी कार्य करिए, राम राम तो कर ही सकते हैं। बाइक चलाते रहिए, राम राम करते। ऑफिस में बैठे हैं, राम राम करते रहिए। हनुमान जी को राम जी ज़्यादा प्रिय। राम राम आप करते रहिए। और सबसे बड़ी बात है विकास जी कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। आप माता जी की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी प्रसन्न। पिताजी की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी प्रसन्न। गरीबों की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी प्रसन्न। हनुमान जी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। जो लोग कहते हैं कि मैं तो दिन भर 4 बार चालीसा करता हूँ, चालीसा करने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। हनुमान जी आपके भाव को देखते हैं कि आप किस भाव से चालीसा कर रहे हैं। आप कोई भी व्यक्ति हो, वो नॉर्मल अपना जीवन जीता रहे और राम नाम का स्मरण करता रहे, हनुमान जी उस पर प्रसन्न होंगे और हनुमान जी की कृपा उन पर अच्छा। बनी रहे। तो आपने हनुमान जी के बारे में बताया, चीजें वो बताई। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो क्या रामायण सिर्फ सुनने से भी उसे वही फल मिलेगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामचरितमानस रखने से, घर के मंदिर में रखने से बुरी शक्तियां घर में नहीं आ सकती। उस पे आप दिया जलाइए, पुष्प चढ़ाइए, राम राम करिए, तो भी आपको उतनी ही कृपा मिलेगी। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, पर वो ग्रंथों को अपना मान सम्मान करते थे। आप उसको मान सम्मान कर रहे हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, आप उस पर दीपक जला रहे, धूपबत्ती जला रहे, तो भी आपको उतनी ही कृपा मिलेगी। महाराज जी, जैसे कोई व्यक्ति जैसे साधना में बैठा है, तो भोजन का क्या रोल है? वेज और नॉन वेज के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे, काफ़ी एक बहुत बड़ा टॉपिक चलता है इस। देखिए, जैसे हम लोग पहले से ही जानते हैं कि स्वास्थ्यिक भोजन मन को भी अच्छा करता है, शरीर को भी शुद्ध करता है और आत्मा भी तृप्त। और साधना करने में आपको बड़ी शक्ति प्रदान। इसलिए स्वास्थ्यिक भोजन से आप कोई भी साधना संपूर्ण कर सकते हैं। और नॉनवेज क्या है? तामसिक भोजन है। तामसिक मतलब राक्षसी भोजन। अब राक्षसी आपका नाम ले लिया तो आप समझ सकते हैं कि राक्षसी भोजन मतलब क्या हो सकता है। उग्र व्यक्ति। और उग्र व्यक्ति कभी साधना नहीं कर सकता। साधना मतलब शांत नहीं कर सकता, शांत रह ही नहीं सकता क्योंकि उग्र रहेगा वो। इसलिए भोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अगर स्वास्थ्यिक भोजन करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है। आपका कार्य क्षेत्र में, किसी भी कार्य क्षेत्र में, जरूरी नहीं कि साधना के क्षेत्र में ही, ऑफिस लाइन में हो या फील्ड लाइन में, किसी भी लाइन में अगर आप काम करते हैं, आपको अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना, आप किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। और वो किससे मुमकिन है? स्वास्थ्यिक भोजन से। इसलिए वेज भोजन, वेज में भी क्या, आप जैसे कि आप प्याज और लहसुन की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें बड़े बड़े साधु संतों ने भी बोला। प्याज लहसुन मुझे लगता है कि साधु संतों और ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन है, ये क्रोध उत्पन्न करता है। पर आज की समस्या को देखते हुए, कलयुग में आज की समस्या को देखते हुए, अगर आप प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारियां, कहते हैं प्याज और लहसुन बड़ी से बड़ी बीमारियों को हटाते हैं। तो साधु संत इग्नोर करें, ब्राह्मण इग्नोर करें, बाकी लोग आप लोग करते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं, पर तामसिक भोजन से बचें। मांस मदिरा से, इन चीज़ों से नहीं करना चाहिए तामसिक भोजन। तो जैसे कोई व्यक्ति है, वो मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, तो हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया है उसके लिए, दंड या विधान कोई? देखो, विधान कहते हैं कि मदिरा तो मदिरा ही है, और आप किसी की जीव हत्या करके आप उसका स्वाद ले रहे हैं, इसका विधान भी है गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण कहता है कि आप जिसको मारो अगले बार आपका नंबर है। अच्छा। किसी को आप मृत्यु दंड देने का अधिकार आपको नहीं है, इंसान को तो है ही नहीं। चाहे पक्षी हो, पशु हो, चींटी हो, कोई भी हो, सब प्रभु के हैं।
और वो प्रभु के अलावा उनको किसी को मारने का अधिकार नहीं। आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप मारें? कई लोग कहते हैं कि बलि चढ़ती है, बलि चढ़ाई जाती है। शास्त्र इसका प्रमाण देता था राजाओं को, तो राजा हुए और वो बलि देने के बाद उसका सेवन नहीं करते थे। फिर उन्होंने धीरे से बलि कर दी, उसको सिर्फ किसी भी जानवर का कान काट करके चढ़ा देते थे और जानवर को खुला छोड़ देते थे जंगलों में। अच्छा। जब किसी माँ ने बलि को स्वीकार नहीं करा तो आप कौन होते? पर अब हम क्या करते हैं, धर्म के नाम पर माँ के नाम पर हम बलि चढ़ाते हैं और उसके बाद स्वयं सेवन करते हैं। ये निषेध माना गया है। इस चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए स्वास्थ्यिक भोजन की ओर चलें और स्वस्थ आहार लें, ज़्यादा अच्छा तो है। मैं ये आपने अभी बलि की जैसे बात, कामाख्या देवी मंदिर है, बहुत ही फेमस फेमस और बहुत ही एक तरह से बहुत शक्तिपीठ है। शक्ति। वहाँ पे मैंने जब पढ़ा, मैं पढ़ता रहता हूँ ऐसी चीज़ों के बारे में, तो मैंने पढ़ा वहाँ पे प्रतिदिन 9 भैंसों का जो बलि है वो दी जाती देखिए, हमारे पास दो चीज़ें हैं, हम विवाह से रिलेटिव भी है और वैसे लोकाचार और वेदाचार हमारे यहाँ शास्त्र में दोनों चलता है। विवाह में भी कई राज्य हमारे ऐसे हैं जिसमें कहते नहीं पंडित जी ऐसे नहीं ऐसा होता है, ऐसे नहीं ऐसा होता है, पर शास्त्र कुछ और कहता है। तो लोकाचार के अनुसार भी लोग कार्य कर सकते हैं, उसमें विधान उसका कोई शास्त्र उसके लिए मना नहीं करता। अब वहाँ क्या है कि वहाँ लोक रीत शुरू से ही चली आई है, लोक रीत है वहाँ की, वो शुरू से ही कामाख्या जी में चली आई है। उसका वो चढ़ता तो उसमें कोई वो नहीं है, उसमें वेद भी उसका खंडन करता है। वेद कहता है कि ठीक है वो लोकाचार है तो चल रहा है, वेद में भी उसका तो कोई वो नहीं। इसके लिए वहाँ की देवी जो हैं या वहाँ के जो भी देव जो पूजे जाते हैं, देवी पूजे जाती हैं। देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मेरे हिसाब से तो गलत है। और वेदों के हिसाब वेद के मैंने आपको बताया ना, लोकाचार और वेदाचार रही है, लोक रीत भी है। ओके। सीता जी और जब राम जी का विवाह हुआ तो उसमें लोकाचार भी रहा और वेदाचार भी रहा। गुरु वशिष्ठ ने कहा राजा जनक जी से और उनसे, भाई लोक रीत के हिसाब से आप कार्य करिए और वेद रीत के हिसाब से भी कार्य हो। लोक रीत के हिसाब से मतलब जो वहाँ के कार्य होते होंगे वो करिए और वेद रीत से विवाह हो। लोक रीत और वेद रीत दोनों ही चलता है साथ में, उसमें कोई कटाक्ष नहीं कर ठीक। सकता। तो ये पॉडकास्ट एंड करने से पहले लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको महसूस होता है कि उसके घर में कोई ब्लैक मैजिक है या उसके ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ समथिंग करवा दिया है, तो वो कैसे पता कर सकता है? देखिए, आज के समय में व्यक्ति आपको चाकू से तो मारेगा नहीं, ना गोली से मारेगा। अब कई साधक और कई तांत्रिक ऐसे हैं जिनको ये कार्य नहीं करना चाहिए पर करवाते हैं लोग। अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि हमारे पे किसी ने शमशानी क्रिया कर रखी है, हमारा घर बंधवा रखा है या हमारे घर में किसी अदृश्य आत्मा का साया है, तो वो एक काम कर सकता है। पीली सरसों आती है, वो ले ले, गूगल ले ले, कपूर ले ले, लौंग ले ले, इन चीज़ों को मिक्स कर ले अच्छा। और गाय के गोबर का कंडा ले ले, उसको गैस पर रखे लाल कर ले और उसकी सुबह शाम दोनों टाइम धुनी दे। अगर होगा भी तो वो नष्ट हो जाएगा। अगर किसी को पता करना है कि मेरे पर क्या है, तो व्यक्ति क्या करे, 21 चावल ले, वाइट वाले जो चावल आते हैं, 21 चावल ले, उसकी पुड़िया बनाए और अपनी बगल में दबा कर करके 15 से 20 मिनट बैठ जाए। अच्छा। 15 से 20 मिनट बैठ जाए। अगर उसके चावल पीले हो जाएं तो समझ लेना कि पितृदोष का प्रभाव, पितरों का प्रभाव घर में। अच्छा। अगर चावल लाल हो जाए तो देवी की कृपा है और चावल नॉर्मल रहें तो घर में आपके कोई बुरी शक्तियों का साया नहीं। अगर उसमें से एक दो चावल काले हो जाएं तो आप समझ जाइएगा कि आपके घर में कोई शमशानी क्रिया या कोई टोटका या बंधन या कुछ वगैरह वगैरह चल रहा है।
और उसके मैंने काट करने के लिए आपको बता दिया कि ये उपाय करते हैं तो आपका ये भी कार्य खत्म हो जाएगा। और लोगों से अपील है कि अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, नित्य करें, आरती करें, भोग लगाएं और हनुमान जी की प्रतिमा रखें। और घर पे पंचमुखी हनुमान जी की, बालाजी की प्रतिमा मेन गेट पर लगा दें। सारी चीज़ों से सुरक्षा आपकी बनी रहे। पॉडकास्ट को एंड करने से पहले कोई एक ऐसा मंत्र या ऐसी कोई लाइन जो आप बताना चाहोगे? देखिए, सभी व्यक्ति को सूर्य उदय होने से पहले तो उठ जाए। स्वस्थ जीवन की विचार बताता हूं आपको। सूर्य उदय होने से पहले उठे, स्नान ध्यान करें, एक लोटा जल ले, उसमें थोड़ी सी रोली डाले और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे। क्योंकि साक्षात अगर कोई देवता दिखते हैं आपको तो सूर्य देव ही आपको दिखते हैं। सूर्य भगवान को जल देने के बाद आप एक माला तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करें। अच्छा। गायत्री मंत्र महामंत्र बोला गया है, उसका जप करने से आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, मन शांत रहेगा। अगर कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है या घर में गुस्सा हो रहा है, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। प्रतिदिन एक गायत्री की माला व्यक्ति को करने से। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, जहाँ रहस्य भी था और भक्ति का प्रकाश भी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और अनकहे सच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।